जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली बहुत सारे छात्रों का इंतजार फिर से समाप्त हो चुका है और अभी अभी एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए आ चुकी है। यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल पैनल के साथ में यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल भी जारी हो चुका है, जिसमें बहुत सारे छात्रों का नाम आ चुका है। बहुत सारे छात्र जो पेंडिंग में थे, कहीं ना कहीं उन सारे छात्रों का पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। फाइनली उन सारे छात्रों का इंतजार समाप्त हो चुका है और एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि इन सारे छात्रों की अब किस्मत खुल गई। इन सारे छात्रों का पैनल लिस्ट में नाम आ गया है और बहुत जल्द इन सारे छात्रों की ज्वाइनिंग भी होने वाली है। और जैसा कि मैंने पहले ही बोल रखा था कि चुनाव आयोग का जो नोटिस वायरल हो रहा है, चुनाव चल रहा है, तो उससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने देखा ऑलरेडी यहाँ पे डीबी आ रहा है। अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले किसका डीबी आया था, पटना जोन का डीबी आया था। अभी आपने देखा फिर से रिप्लेसमेंट पैनल आ गया, कुछ नोटिस भी आ रहे हैं, तो बराबर आपका काम चल रहा है। तो इससे आपको कोई टेंशन नहीं, जरूर नहीं। बहुत अच्छा बार बार वही नोटिस हमारे पास भेज रहे हैं चुनाव आयोग का। सर इसमें लिखा है कि आपकी नियुक्ति नहीं होगी, भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी वगैरह वगैरह। मतलब आप लोगों के अंदर जितनी निगेटिविटी भेजेगी, पॉजिटिव में बोलता हूँ, फिर भी उसका कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। मैंने बार बार बोल रखा है कि आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने देखा बहुत से आरएसएस हैं जो बोल रखे हैं कि हम अपनी डीबी इस मंथ में कराएंगे, ठीक है। आपने जैसे कि जानते होंगे कि एनआर जोन ने बोल रखा है कि हम थर्ड डीबी अपना अप्रैल माह में देंगे, जबकि अप्रैल माह में चुनाव आयोग अपना चुनाव भी करा रहा होगा, ठीक है। फिर भी आप लोगों के मन में इतना डर बैठा है सर हमारी डीबी रुक जाएगी वगैरह वगैरह होगा। तो फाइनली आपने देखा कि एक और यहाँ पे रिप्लेसमेंट पैनल जारी हो चुका है इसी बीच में। तो इससे आप बिल्कुल क्लियर होता है कि अब यहाँ से आपका काम कोई नहीं रुकने वाला। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका काम ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पीटी पास हैं और अपनी डीबी अपनी ज्वाइनिंग का वेट करें, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा तो आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, सभी चाहे टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले टेलीग्राम पे पहुंचेगा, बाद में आपके पास वीडियो आएगा, ठीक है। ये सारे काम कर लेना। अब चलते हैं वीडियो को आगे बात करते हैं क्या है आप लोगों के लिए अपडेट, ठीक है। चलो, ये नोटिस तो आपने देख लिया होगा, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय से नोटिस है और इसमें आपने देखा कि सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें यही बताएगा कि भर्ती प्रक्रिया कहने के रुक सकती है और आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ न्यू वैकेंसीज के लिए, ठीक है। न्यू वैकेंसी की जो वैकेंसी पहले से चल रही है, खासकर रेलवे वाली, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ग्रुप डी वाले तो बिल्कुल पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो आपने देखा कि बराबर अपडेट भी आ रहे हैं, इसका प्रूफ यही है, ठीक है। आप चलते हैं आगे। इसके बाद देखेंगे एक जो तुम्हारा एनआर जोन है, दिल्ली जोन ने 2 महीने पहले यहाँ पे नोटिस दे रखा था। क्या नोटिस था? नोटिस में था कि 20 शेड्यूल आप थर्ड रिव्यू यानी कि थर्ड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो इन्होंने बता रखा था। दस्तावेज सत्यापन के तीसरे दौर को अस्थायी रूप से अप्रैल 2024 के महीने में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। तो आप अपने मन से सोच सकते हैं कि जब इन्होंने अप्रैल माह में निर्णय लिया गया है, मतलब तो उसी महीने में चुनाव होना है, मतलब अप्रैल मई में जो भी चलने वाला, तो इससे आप अपने मन से अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी फर्क आपकी डीबी आपकी ज्वाइनिंग पर नहीं पड़ेगा, आपका काम ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं आपका जो अपडेट आया है। जैसे आप जाएंगे बिलासपुर जोन की साइट पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल ऑफ CNRC 01 लेवल 1 पोस्ट 7 यानी 1 अप्रैल 2024 का लेटेस्ट नोटिस यहाँ पे जारी हो चुका है। और यहाँ पे देखेंगे, अभी इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। बाकी आपको ये पता होगा कि ये जोन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 4th डीबी तक आ चुकी है, 4th डीबी का पैनल भी आ चुका है। उसके बाद में यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीबी भी जारी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 4th डीबी आया था 5 फरवरी 2024 को आया था, ठीक है। फिर इसके बाद में उसका प्रोसेस चलता है और यहाँ पे अब जाके ये वाला रिप्लेसमेंट पैनल एक और जारी होता है, ठीक है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक नोटिस खुल जाएगा, ये वाला। यहाँ पे देखेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, किसकी, बिलासपुर जोन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डेट देखेंगे 1 अप्रैल 2024 यानी कि आज ही का डेट है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट में, पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड प्रोविजनल रिप्लेसमेंट पैनल ऑफ सिक्योरमेंट टू द पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मेट्रिक अगेंस्ट CNRC 01-19। यहाँ पे बाकी चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। रेफरेंस में लिखा है 1 नंबर में सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर CNRC 019। बाकी यहाँ पे अब भी देख लीजिए, ठीक है, कि 1 नंबर में क्या लिखा, प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड रिप्लेसमेंट पैनल ऑफ 3 कैंडिडेट ऑफ वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 7 CPC पे मेट्रिक अगेंस्ट सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन number CNRC 019 of South East Central Railway is hurriedly declared this part पैनल इज एंड रिप्लेसमेंट पैनल इज प्रोविजनल यानी कि सिर्फ बेसिक इन्फो लिखी होगी। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें बताएगी, कब से कब इनका CBT चला, फिर PT चला, फिर फर्स्ट डीबी चला, फिर सेकंड डीबी चला, फिर थर्ड डीबी चला और इसके बाद 4th डीबी चला। अब जाके यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे एक और रिप्लेसमेंट पैनल जारी हो चुका है, ठीक है। बाकी आपको इस नंबर से नहीं मतलब है कि सर यहाँ पे 3 छात्रों का मात्रा है, तो ये 1664 वैकेंसी मात्र इस जोन से थी, जिसमें उन्होंने सेकंड डीबी करा लिया, थर्ड डीबी करा लिया, 4th डीबी करा लिया, उसके बाद में रिप्लेसमेंट पैनल भी दे रहे हैं और यहाँ पे 50 डीबी भी आने वाली है। तो इससे आप लोगों को एक चीज़ समझने वाली है, जो आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे छोटा जोन था, फिर भी कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जबकि आपने देखा हुबली जोन हो गया, ऐसा जोन है जो सेकंड डीबी अभी तक जारी नहीं किया है। ER कोलकाता जोन अभी तक सेकंड डीबी जारी किया, बाकी कोई डीबी ही नहीं दिया है। इसी प्रकार बहुत से आरएस हैं जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे। जबकि आपने देखा 1664 मात्र वैकेंसी थी, जिसमें उन्होंने 4 डीबी भी कंडक्ट करा दी, रिप्लेसमेंट पैनल भी बराबर दे रहे हैं और सारी चीज़ें इनकी टाइम टू टाइम हो रही हैं। तो काफ़ी अच्छा जोन है, इससे कुछ आप लोगों को सीखना चाहिए। आप लोगों को क्या, RRC वालों को सीखना चाहिए कि छोटा जोन है फिर भी कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप आगे जाएंगे तो आगे यहाँ पे बेसिक इन्फो सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप लोग अच्छे तरीके से इसको रीड कर लीजिएगा, ऑफिशियल साइट पर ये मिल जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं नोट, इसकी बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट S&T में, यहाँ पे कैटेगरी नंबर 9 में देखेंगे क्या रोल नंबर कौन सा है, 95, यानी कि EW का छात्र है और यहाँ पे PWD VI LD का है। यहाँ पे देखेंगे एक छात्र का इसमें सिलेक्शन हो चुका है। और यहाँ पे देखेंगे ट्रेक मेंटेनेंस ग्रेड 4 में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कैटेगरी नंबर 17 अगेंस्ट रिप्लेसमेंट वाले, यानी कि ये जो सीटें आई हैं रिप्लेसमेंट के द्वारा आई हैं, यानी जो छात्र रिजाइन किए हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं, उन सारे छात्रों के बदले यहाँ पे ये सीटें आई हैं। यहाँ पे देखेंगे दोनों छात्र OBC के छात्र देखेंगे 30 41 94, 30 41 94। आपको ये पता होगा कि जो कोड कैटेगरी कोड 91 होता है वो UR का होता है, कैटेगरी कोड 92 होता है वो SC का होता है, कैटेगरी कोड 93 होता है वो तुम्हारा ST का होता है, कैटेगरी कोड 94 OBC का होता है, कैटेगरी कोड 95 किसका होता है, तुम्हारा EWS का होता है। ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। और कैटेगरी कोड कैसे निकालते हैं, जैसे देखा 30 41 94, ठीक है, यानी कि 3 नंबर पे कैटेगरी कोड मेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 छात्र यहाँ पे भी हैं जो जिनका इस पैनल में नाम आ चुका है पैनल के द्वारा। और आगे की यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट डीबी आएगी 50 वो भी बहुत जल्द ऑफिस साइट पे आने वाली है, ठीक है। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जोन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ठीक इसी प्रकार सारे RRC काम करेंगे, बस किसी में देरी चल रही है और किसी में अच्छे तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। बाकी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अभी यहाँ पे 1 अप्रैल शुरू हुआ है, ठीक है। तो अप्रैल के वही मान के चलो 1 से 2 वीक के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, NR जोन की 3rd डीबी देखने को मिल जाएगी। तो NR जोन के जो भी छात्र हैं और NR जोन की जो 3rd डीबी आएगी वो काफ़ी अच्छी सीट्स पे आने वाली, इसीलिए आपको रेडी रहना है। और OBC करीब 1 नंबर से भी ज़्यादा नंबर जिसका है ना, 1 नंबर 1.2 नंबर, उसको भी रेडी रहना, क्योंकि यहाँ पे NR जोन में जो आएगी तुम्हारी कौन सी डीबी, 3rd डीबी, वो काफ़ी अच्छी सीट पे आने वाली है जैसा मुझे पता लगा है। और लगभग मैं सभी कैटेगरी को NR जोन में कॉल भी करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी खासी डीबी आएगी, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया। तो आपको अब बिल्कुल रेडी रहना और बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि NR जोन काफ़ी अच्छा काम करेगा अभी आगे के दिनों में, ठीक है। अभी तो लेट हो गया, लेकिन उसके लिए क्या ही कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आप लोग बताइएगा आपका किस कैटेगरी से और कितने नंबर्स कम है। अगर आपका थोड़े बहुत नंबर कम है तो आपको रेडी रहना, डॉक्यूमेंट बनवा के रखना, बाद में टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है, तो आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखने, ठीक है। और आप लोग बताइएगा आपका किस कैटेगरी से और कितने नंबर से कम है। देखो बहुत से छात्र क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं सर हमारा 65.2 नंबर का है, ठीक है। अभी आपकी कैटेगरी बता दिया कि UR कैटेगरी है, लेकिन आप लोग ये बताइए कि आपका कट ऑफ मार्क्स से कितना कम है, तभी तो हम बता पाएंगे। इतने RRC हैं, सभी का कट ऑफ हम कैसे मतलब याद भी होता है, इतना थोड़ी नहीं याद रखेंगे कि कौन सा कट ऑफ है, कौन सी RRC, इतना नहीं देते हैं। तो आपको क्या बताना, आपको पहले नंबर में अपनी कैटेगरी बताना है कि हमारी कैटेगरी कौन सी है, UR है, OBC है, SC है, ST है। और आपको ये बताना है कि आपका कौन सा RRC है और कट ऑफ मार्क्स जो लास्ट डीबी लगी है उससे आपका कितना कम है, तभी हम आपका अच्छे से रिप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जब भी सवाल पूछा करो, जब भी कमेंट किया करो, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा करो, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। बाकी अगर आपका 2 नंबर तक किसी भी कैटेगरी में कम है तो आपको बिल्कुल उम्मीद है, बट आपको कहीं ना कहीं काम धंधा करते रहने की जरूरत है, ठीक है। बिल्कुल इसके सारे बैठना भी नहीं, क्योंकि आपने देखा कोई ऐसे RRC हैं जो एक साल तक लगा देते हैं अपनी डीबी आने में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको काम करना, काम धंधा करते रहना, इधर भी वेट करते रहना, अपडेट रहना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं वीडियो, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।